इंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पुनः एक बार आपके रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा में आप सबको बहुत बहुत अभिवादन। हमारे एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल बेटा आपको, सेन शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर आपको भी नमस्कार, और साथ में माधवी पिल्ले जी हमारे मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर आपको भी स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। हमारे और जितने आरजेज हैं सबको अभिवादन, और साथ साथ में हमारे ओकलैंड एडमिन मिसेस प्रकाशवती सिंह जी आपको, साथ में हमारे श्री राम जी आपको भी राम राम। इस कार्यक्रम में विनोद रानीगा मनकाओ, क्षमा करना, विनोद रानीगा हाकोट्स फ्लैटबुश, और साथ में हमारे मिथिलेश प्रसाद जी आपको भी सानिध्य में लेते हुए मैं सतीश कुमार, सभी मॉडरेटर्स, हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के भी जितने हमारे मेंबर्स हैं सबको सानिध्य में लेते हुए सभी ऑनलाइन व्यूअर्स आपको प्रणाम, आपको नमन वंदन। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को नमस्कार प्रणाम भेंट करना चाहूंगा। मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री को प्रणाम करता हूं, और अपने गुरुदेव भगवान श्री अयोध्या धाम के प्रांगण में बैठे हम सबको अपना आशीर्वाद जो देते हैं हर सप्ताह, गुरुदेव जी आपके चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम। सभी साधु विद्वत बंधुजन जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख करके हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, आप सबको भी मैं भूरी भूरी प्रणाम करता हुआ चले आज किष्किंधा कांड की आखिरी पड़ाव पर हैं, और आज ही वचन के अनुकूल हम लोगों को सुंदरकांड में प्रवेश करनी है। और सुंदरकांड हमने कुछ संकल्प ले रखी थी, समय अभाव थी हमारी, इसलिए हम संपूर्ण नहीं कर पाते हैं, लेकिन कल जरूर सुंदरकांड पाठ हमने हमारे बीच में आए हुए पिछले सप्ताह मास्टर श्री गाउंडे जी के घर पर हमने किए। तो ओकलैंड गुरु शिष्य परिवार के जितने भी साथी वृंद हमारे साथ में आते थे, आज उनका कल हम लोग ने प्रोग्राम कर लिया, तो उनका पधारपण आज शायद ना हो, लेकिन चले हम सबको पुनः साथ में लेते हुए, मेरा आवाज के आधार पर आप जान ही चुके होंगे कि मैं बहुत स्वास्थ्य मेरी ठीक नहीं है, इसलिए मैं प्रयास करूंगा जो भी बन सका आपके बीच में जरूर इस कथा को लाएंगे हमारे बेटे नमन के साथ में। आइए नमन स्वामी आपको मैं अभिवादन करता हूं, और चले हम आज की जो प्रसंग है उसको शुरू करें प्रार्थना के माध्यम से। लोका विरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथनम कारुण्य रूपम करुणाकरम
जन वानर युद्ध मोक्षम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हरि मंगल भवन अमंगल हरि सुदशरथ अजय जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुग पद कमल मनाओ जाके पद कमल मनाओ जस कृपा मन मति पाओ महावीर बिन हनुमाना महावीर बिन हनुमाना जासु जो आप बखाना मंगल भवन अमंगल हरि ध्रुवं सुदशरथ अजर बिहारी। सब जग जानी करहु प्रणाम तोरे जुग पानी सिया राम जय राम सिया राम जय राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित्तशंकर प्रभृतिभिर देव सदा वंदिता। समान पातु सरस्वती भगवती
श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथनम्। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करुगा। श्री सीतानाथ संभारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य प्रणतां वन्दे श्री गुरु परंपरा। एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अंजना जी आपका स्वागत है स्टूडियो में। हम चलते हैं पिछले सप्ताह हमारी कथा को हमने सिंधु के तट पर जामवंत हनुमान जी, दुधिमुख, नलनील ऐसे महान योद्धा मां सीता की खोज में निकले हुए साध्वी जो वन में तपस्या करती थी, उस वन से इनको बाहर निकाल करके सिंधु के तीर पर अपने आप को जब पाए तो विचार करने लगे कि फिर यहां से हम कहां जाएं। तो एकाएक जटायु का आपने प्रसंग सुना और उन्होंने प्रसन्नता के साथ कहा कि आज तो देवताओं के माध्यम से बहुत सारे भोजन मिले। और तब किसी ने जटायु का नाम लिया कि जटायु ने श्री प्रभु राम जी के कार्य को करते हुए अपने शरीर को भी त्याग दिया। हीरे मोती से नहीं शोभा है उस हाथ की, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में जीवन जो बलिदान दिया करे। बड़ी सुंदर कहावत है, भजन है। आज जटायु ने अपने प्राण को तज दिया राम कार्य करने के लिए, और उनका भाई
प्रभु राम के भक्त को ही खाने के लिए तत्पर हुआ। और जैसे अपने अनुज का नाम सुना और उनकी कीर्ति को सुना, धिक्कार माना अपने आप को और सारा वृत्तांत जो है सब सुनाया, किस तरह से वो यहाँ समुद्र के तट पर रहते हैं। उनका एक पुत्र भी है और पुत्र उनकी सेवा करता रहा। और उन्होंने जब भूख से एक दिन बहुत पीड़ित था जटायु संपाति, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि जाओ पुत्र, मेरे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करो। और भोजन का प्रबंध करने के लिए निकल पड़ते हैं वन में। और कुछ देर हो जाती है, जब जैसे वापस आता है तो बहुत ही क्रोध में आकर के उनको शाप देने लगता है संपाति। और क्योंकि वो अज्ञान आदि से भरा, अभिमान से भरा था। लेकिन बहुत काल की बात है जब ब्रह्मा ने वरदान दिया था, अभिमान के कारण से सूर्य को छूने की आकांक्षा करते हुए अपने पंख को जला लिए थे। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई, जब श्री राम जी के दूत मां सीता का हरण जब हो जाएगा तो उनको खोजते खोजते इस जगह पर पहुंचेंगे और उनका दर्शन पा करके तुम पुनः कृतार्थ हो जाओगे, तुम्हारे पंख भी जमा आएंगे उससे। और ये वरदान सत्य ही हुआ, क्योंकि उनका पुत्र जो था वो उन्होंने लौट करके आकर के देर होने का कारण भी बताया संपाति को कि पिताश्री, वन में 10 सिर वाला 20 भुजाओं वाला एक बहुत ही सुंदरी नारी को लिए जा रहा था और मैंने उनको रोक भी लिया था, लेकिन उस नारी के कारण से मैंने उसको छोड़ दिया। ऐसे कुछ व्याख्या हुई इनके अंदर में, कुछ वार्तालाप हुई। और तब आज वो प्रसंग उनको याद आया जब ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था। उस वरदान को परिपूर्ण हुआ आज। और आज बड़े ही हर्ष के साथ में गिद्ध की दृष्टि क्या है वो सब जानते हैं आप, बड़े दूर तक देख सकता है। 100 योजन दूर तक उन्होंने देखा कि मां सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई। अब सब विचार कर रहे हैं कि वहां जाए कैसे, किसके पास शक्ति है। मैं ये कथा श्री हनुमान जयंती पर रेडियो रिश्ते के इसी प्रोग्राम पर बड़े विस्तार से हम लोगों ने इस कथा को, हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा को कहे। तो आज बहुत ही संक्षिप्त में मैं जा रहा हूं। और दूर जाकर के हनुमान जी बैठ जाते हैं। तभी जाम्बवंत जी महाराज वृक्षराज जाते हैं। कहा कि क्या तुम भूले हुए हो हनुमान कि तुम्हारे पास कितने बल हैं? कहाँ रिछपति सुनो हनुमान, कहाँ रिछपति सुनो हनुमान, काचुत सादी रहा बलवान। अरे तुम्हारे पास तो पवन कि वेग जैसा बल है, क्योंकि तुम पवन पुत्र हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी के पास सारी चीजें भरी हुई है, बल बुद्धि विवेक ज्ञान सभी कुछ इनमें है। इसलिए कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं तात हो या तुम पाए।
तब उत्पत्ति अब कहो सकेता सुनहु सकल यही रेता। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पूरी कथा जो है हनुमान जी की उत्पत्ति, आज मैं इसको बहुत ही संक्षिप्त में ले जा रहा हूं। हिमाचल के एक पर्वत के पास में ऋषि कश्यप साधना कर रहे थे, जप कर रहे थे, और उसी समय एक महाबली हाथी जैसे ऐरावत बलवान ऐसा ऋषि कश्यप के सामने आ गए, और जिसको देख करके ऋषिवर के पैर स्थिर रह गए। मुख से सिर्फ आवाज निकला, जिस आवाज को सुन करके तेरे पिता केशरी आसपास में विचरण कर रहे थे, और वो भागता हुआ आया है। श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि भीरियो ताही एक मुष्टिक मारा, अभय दशण गई भूमि पछारा। वो हाथी घोर चिक्कार करके पृथ्वी पर गिर गया, उनके प्राण पखेर उड़ गए। ऋषिवर अति प्रसन्न होकर के कहा, वर मांगो। मांगु मांग वर भाय मन, हे दिजपाल कपीश। दिजपाल जो ऋषियों का रक्षा करने वाला, हे कपीश मांगो। तभी तेरे पिता केशरी ने क्या मांगा कि अगर आप प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो तो हे भगवान मुझे कोई ऐसा पुत्र दो जो मारुति जैसा बलवान हो। ऋषिवर एम वस्तु कहा, ऋषि एम वस्तु कहा कि जाओ सत्य होगा, जो तुमने मांगा है वो सत्य होगा, और तुम्हारी माता अंजनी सती सुंदर अपार रूप धर करके उस दिन श्रृंगार करके और एक शिखर शैल पर बैठी हुई, और उसी समय हवा चली। लिखा बाबा जी यहां कि त्रिविध समीर बहे सुखदाई। समीर हवा को कहते हैं, और उस समय सुखदाई हवा जो है ना वो चली। शायद लोगों ने ओकलैंड न्यूजीलैंड में आए हुए हमारी इसी पापाटोटोई एरिया में शनिवार की सुबह 7:45 पर
एक टर्नेडो आया। अभी मैं देख रहा था अमेरिका में भी बहुत भयंकर रूप धारण किया टर्नेडो ने, बहुत सारे विनाश किए। ऐसा वो 30 सेकंड में हमारे ओकलैंड के पापाटोई जिला को कई एक स्ट्रीट्स में तहलका मचा दिया। मेरे स्ट्रीट में आए, बहुत सारे घरों की क्षति पहुंची। उन सब के लिए प्रार्थना कि जल्दी सबके मकान पूरा ठीक हो जाए। और इसी बीच में एक हादसा भी हो गई कि हमारे फीजी के एक नौजवान काम करते हुए उसी चपेट में आ गए और प्रभु के परम धाम को पहुंच गए। उनके लिए भी, उनकी आत्मा के प्रति हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको सदगति दे। हमारे रानेश, उनका नाम था रानेश प्रसाद, उनको प्रवीण भी बोलते थे और लंबासा निवासी थे। उनके परिवार भी यहाँ है, तो उन सब के मदद के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ दिया है। इस बीच में मैं एम्स फ्यूनरल होम के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे सेवाचारी भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने स्वर्गीय श्री रणेश जी को अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए अपना स्थान और सब कुछ निःशुल्क कर दिया। इसलिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सारे जनता की तरफ से ऐसी हादसाएं जब चलती है ना, तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। इसी चपेट में हम भी आए थे, कई बार भीग गए, इस कारण से थोड़ा सा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन चलते हैं यहाँ, ये जो तरह तरह की सुखदाई हवा बही उस समय, तो भैया अंजना की चीर जो है वो उड़ने लगी। और जब उड़ने लगी तो मां अंजना चीर उड़ाने वाले को श्राप देने पर तुल गई। और अंजना मैया ने क्या कहा? चीर उड़ावना पवन सिर रसा, बुझा दीर कई चाहत परसा। देखी मां तू तब क्रोध करी, लाग शाप देना पुनीते। और उस समय मारुति मधुर वचन कहूं, शाप न देऊं वचन सुन ले। अनुरोध किया मैया अंजना से, मेरी वचन सुन लो, श्राप मत दो देवी मुझको। निज काया धरी मिले होना तो ही, काहे शाप देती है मोही। अस कहीं पवन गुप्त है रहा हूँ, सो तब माता पति सन कहूं। क्योंकि ऋषि कश्यप ने पवन देवता को
ये आदेश दिया था। और शुभ नक्षत्र शुभ धरी सुहाई, जनमत ओ जनमत भयउ देव बल पाई। और तुम्हारा जन्म हुआ शुभ नक्षत्र में। और सब तरह से देवता लोग का वरदान। एक दिवस ऐसा हुआ ना कि आप अपने माता की गोद में करत रहो पय पान विनोदा, एक दिवस माता की गोदा। और उसी समय भगवान सूर्य देवता निकलते, देखूं अरुण बंधु छवि लाला, तरे कहो आकाश गयो तत्काला। उड़ गए तुम माता की गोद से। सोचा कोई बहुत बड़ा फल है, इसको ग्रस दिया, इसको खा लिया। और उसी समय सूर्य ग्रहण कहा बुझा पसारा। समय वो था जब सूर्य ग्रहण के लिए सूर्य को पकड़ने के लिए हाथ फैला करके और हनुमान जी इसको निगल लिया। इंद्र को पता लगा इस बार। इंद्र क्या किया? लागत वज्र महाकठिन, मूर्छित भय तुम तात, पवन देव तब क्रोध करी, रोकी सिगरी बात। पवन देवता को जैसे पता लगा कि इंद्र का वज्र तुम पर प्रहार किया है, तो आप मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए। सूर्य को निकले हुआ सारा संसार में अंधकार। और उस समय तेरे पिता पवन देव क्रोध करके हवा की गति को रोक दिया। क्रोधित पवन आयु गति रोकी, व्याकुल तुरत भई तिरलोकी। स्तुति सुहाना की निज होता, बोले शिव गुण ज्ञान निकेता। सब त्राहि त्राहि माम शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, विष्णु जी सब मिलकर के पवन देव के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इंद्र आदि सूर्य सब निकलते हैं और तेरे पिता ने वरदान मांगा कि तू सब देवता अपने अपने शक्ति को हमारे पुत्र को दो। उन्होंने कहा कि जो तेरे मन आवे ना, ये पवन देव आप वही मांग लो हम लोग से। तो पवन देव ने क्या मांगा? तेरे पिता पवन देवता ने क्या मांगा? ओ जो मन भाव लीनु बरदाना, तजहु समीर
होय कल्याण। राम सिया राम जय जय राम। हो देव गिरा सुनी सुंदर वाणी, बोले बात जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। क्या क्या वरदान मिला? अमर जीत सकल बल सागर। अमर हो जाओ, तेरे पुत्र अमर होंगे। अमर अजीत, उनको कोई जीत नहीं सकेगा कभी कोई युद्ध में। अमर अजीत सकल बल सागर, सुतहि देहो वर देव सुनागर। राम भगति सबसे उत्तम बात, बलवान होंगे, अजर होंगे, अमर होंगे, लेकिन सबसे प्रिय बात क्या होगी ना? राम भगत अरु निकट निवासी। राम भगत और निकट निवासी, यह वरदान देव बल राशि। राम यह वरदान देव बल राशि। हेम वस्तु सब देवन की नाम, पवन समीर छाड़ी तब दीना। दे वरदान देव सब गयऊं, दे वरदान देव सब गयऊं। विचरे बनऊ महासिक भयऊं, जब जब जाय मुनिन के तीरा। डारे फोर कमंडलु नीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ ऋषि न शाप तब दीन विचारी। तेरे पिता के उस मांग को पूरा किया। सब देवता लोग सभी मिलकर के वो अपना अपना वरदान दिया और सूर्य भगवान को छोड़ दिया। और तब निकल पड़े हनुमान, आप और छोटे बालक, लेकिन बहुत बलवान। और जब जब मुनियों के आश्रम पहुंचे तो उनके कमंडल वगैरह को फोड़ देते हैं। और तब ऋषि ने विचार करके इनको एक श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि ऋषि न साप तब दीन विचारी, भूली जाओ निज पौरुष भाई। सबने मिलकर के विचार कर दिया कि तुम्हारे जो पौरुष है, तुम्हारी जो बल है, जो ताकत है, जो तुम बहुत बड़ा बलवान है, सब भूल जाओगे तुम और एक साधारण वानर हो जाओगे बस। जब जब कोई सूरत कराई। हाँ, एक वरदान भी दे दिया। जब तुम्हें कोई जब जब को सूरत कराई, तब तब तुम्हारे बल होई भाई। ऐसा वरदान मिल गया कि जब तुम्हें कोई याद करवाएगा, तुम्हारे बल वो बल वापस तुम्हारे पास फिर आएंगे। और आज पिता सुनो, इस शोक तज दो, मन में धीरज रखो और श्री राम जी का आप सेवक हो।
हनुमत वचन सुन करके सभी के कान में प्रसन्नता आई है। जय 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 करके सब व्याख्या करने लगे और राम काज अब सिद्ध हो जाएगा, ऐसा सभी ने मान लिया। अति सुख पाए सब। अंगद जी, युवराज जी तो बहुत ही आनंद में आ गए। जामवंत और नरनील सब, अंगद आदि सुभट पलशील सब जितने थे वहां सभी जय जयकार करने लगे और मिले सब हनुमंत कहीं घाई जाकर के सब हनुमान जी को मिले। तब ऋक्षराज जी बोलते हैं, हे पवन कुमार सुनो, राम काज के लिए तुम अवतार धारण किए हो और जैसे ही हनुमान जी ने ये बात को सुना तो पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी एक पर्वतकार हो गए, पर्वत की तरह, क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, कितने 8 सिद्धियां और 9 निधियां उनके दाता हो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। हनुमान जी को ये वरदान है, जब चाहे अपने शरीर को बड़ा करें, जब चाहे तो अपने शरीर को छोटा भी करना है और कनक वर्ण स्वर्ण जैसा, सोने जैसा देह पाकर के अति प्रसन्न सिंहनाद करी। बाबा जी का वर्णन, सिंहनाद करी 12 बारा, लीलहु लागो जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट अपारी, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन जय मोहि। रावण को भी मार दूं, जो चाहे मैं कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे बड़े हो, मेरे ऋक्षराज जामवंत जी, आप बताइए, मुझे सिखाइए कौन सा उपाय में करूं, कौन सा फल का प्रयोग करूं। हनुमान जी को श्री जामवंत जी समझाएं विधि प्रकार और किष्किंधा के अंतिम छंद, और ये भाव से इसको हम कोशिश करें गाएं आपके बीच में। कपि सेन संग सहारिनि सिंचय, राम सीता आनहि, कपि सेन संग सहारिनि सिंचय, राम सीता आनहि, त्रयलोक पावन सुयस सुर मुनि, आरदाति बखान।
पद पायोद मधुकर दास तुलसी गायहु। रघुवीर पद पायोज मधुकर दास तुलसी गायहु। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। नीलो तप पल तनु श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम जासु नाम अध खगवदिक। बड़ी सुंदर तरीके से किष्किंधा कांड की बाबा जी अंतिम पड़ाव पर आए और भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत सुंदर यश कीर्ति हनुमान जी को गाएं कि हनुमान जी तुम्हारे इस यश को, तुम्हारे इस चरित्र को, तुम्हारे इस गुणगान को नारद आदि सब बखान करेंगे। और बाबा जी पूज्यपाद कहते हैं कि जो इसको सुनेगा भविष्य काल में, जो सुनत गावत कहत समुचत, जो इसको सुनेगा, जो इसको गाएगा, जो इसको कहेगा और जो इसको समझेगा, वो परम पद नर पावही, वो परम पद को पाएंगे, परमात्मा का परम धाम मिलेगा उनको। रघुवीर पद पायोज मधुकर दास तुलसी गावही। और फिर नीलो तपल तनुश्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम जासु नाम अध खगवदिक। जिसके नाम लेने से अंदर के जितने भी हमारे भय आदि हैं, जितने काम विकार सब नष्ट हो जाते हैं। इति श्री रामचरितमानसे है सकल कली कुल शिविंदवंसने विमल वैराग्य संपादनो चौथवा सोपान समाप्त। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी की उत्पत्ति और जिस हेतु प्रभु कार्य करने के लिए श्री हनुमान जी का इस पृथ्वी पर आना हुआ। मां पार्वती से श्री भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मेरे स्वामी पृथ्वी पर पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए नर्तन धारण किए हैं और मैं भी उनकी सेवा में जाऊं। इस पर मां पार्वती थोड़ा सा बेचारी परेशान हो गई कि अभी अभी तो इतने अखंड समाधि से जागे हो, फिर निकल जाओगे प्रभु। बोले देवी तू बिल्कुल इस बात की चिंता मत कर, मैं यहीं बैठा। तो फिर मदद करने कैसे जाओगे? तो भगवती को श्री शंभुनाथ भगवान कहते हैं कि देवी मेरा एक अवतार होगा जो हनुमान जी के रूप में आएंगे। सो हनुमान जी हमारे रुद्र रूप के एकादश रुद्र अवतार हैं, 11वें अवतार माने गए शंकर भगवान के। और इसी रुद्र रूप में श्री हनुमान जी आए हैं। और इस सुंदर कांड जो अब हमारे बीच में शुरू होगी अगले सप्ताह से, लेकिन आज सुंदर कांड का जो 3 श्लोक हैं उन श्लोक का वर्णन हम करना चाहेंगे, क्योंकि जीवन में सुंदर कांड जो है ना मनुष्य सुनते हैं तो उनके जीवन में आफतकाल का विनाश हो जाएगा। सुंदर कांड सुनने से जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। इसलिए अक्सर लोग सुंदर कांड का पाठ कराते हैं
हमारे लोगों ने भी, हमारे गुरु शिष्य परिवार ने एक बड़ा सुंदर निर्णय लिया है गुरु जी की आज्ञा से कि सुंदर कांड का पाठ घर घर में करी जाए। लेकिन उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ी थी पहले ना, क्योंकि ऐसे साधारण नहीं है बैठ जाए, क्योंकि 1 और आधा घंटा से ऊपर लगता है एक सुंदर कांड पाठ जो मध्य गति से चलता है, तो क्योंकि इसमें भावार्थ नहीं करी जाती है, सिर्फ चौपाइयां श्लोके छंद पढ़ती जाए और ये समझ में आ जाएगा। 1 बार 2 बार अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रकट चंद्रमा होई भैया। जो कोई बार 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 चौपाइयों को गाएगा, सुनेगा, कहेगा अभी आपने सुना, तो उनके जीवन में सब समझ में आने लगेंगे कि चौपाइया का अर्थ क्या है। इसलिए पहला तो सुंदरकांड पाठ की शुरुआत आज से हो रही है और हम चाहेंगे, मेरे पास 3-4 मिनट है, इन 3-4 मिनट में मैं जो संख्या है हमारे श्लोकों का जो वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेगी, उन वाल्मीकि रामायण से निकला हुआ ये श्लोक जो है आपके बीच में रखने वाला हूं। आइए हम नमन बेटा से निवेदन करके 3 ताल पर हमारे इस श्लोक को मैं पढ़ना चाहूंगा। शांतम शाश्वतं प्रेमयामनघं निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्म शंभु फणीन्द्रेण सम्यनशम् वेदात वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि। नन्यास्पृह रघुपतेर्हृदयस्मदय सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवा। निर्मराराम में कामादिदो परहितम कुरु मानसं च अतुलित बलधामम् स्वर्ण शैलावदेहम् तनुजवन कृष्णम् ज्ञानी नामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम् वानरनामधीशम् रघुपति वरदूतम् बात जातम् बड़ी सुंदर
हनुमान जी के 8 विशेषण लगे हैं श्री पूज्यपाद जी द्वारा। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की वर्णन करी अतुलित बल धाम, जिनके बल की कोई तुलना नहीं है। श्रवण शैलावदे हम सुने जैसा देह, श्रवण शैलावदे हम धनुज बन कृषाणम, जैसे वन में आग लगती है तो तहस नहस हो जाता, ऐसे हनुमान जी का नाम लेने से हमारे अंदर के जितने विकार है, जितने राक्षस अंदर बैठे हुए, काम क्रोध मद लोभ अहंकार आदि सबका विनाश हो जाता है। धनुज बन कृषाणम, और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, सबसे आगे। सकल गुण निधान, जितने गुण हैं सभी हनुमान जी के पास मिलेंगे। सकल गुण निधानम वानना नाम धीश, वानर होते हुए अति प्रिय रूप को धारण करके भगवान के भक्त हो गए। सकल गुण निधानम वानना नाम धीशम रघुपति वरदूतम, रघुपति के श्री भगवान राम के दूत। बात जातम नमामि, श्री पूज्यपाद वाल्मीकि जी, पूज्यपाद श्री गोसाई चरण तुलसीदास जी, इनके चरण वंदना करते हुए हनुमान जी की सुंदर कांड के पाठ का शुरुआत करते हैं। आइए सब हमारे साथ में बस एक दोहा तक जाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहार, मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहार। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। तब लगे मोह पर के तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। जब लगी आवो सीता देखी, होए काज मन हर्ष से। अस कही नाथ सबन का माता, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक सुंदर मूदर, कौतुक कूद चढ़े कहीं ऊपर। बार बार रघुवीर सारी, तरके वो पवन तनय बलहारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, चली गए वो पताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति के माना, जिमी अमोघ रघुपति के माना। सोचल ताई भांति चला हनुमाना। चलती रघुपति दूत विचारी, कहा मैं नाथ होइए समहारी। इंद बच्च जा दिन पर लीना, पर्वत सवे पंख बिनु कीना। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहार। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। रेडियो स्टेशन हमारे एमडी महोदय शिवन सिद्धांत बेटा, आपको और हमारे समस्त रेडियो डिस्ट्रिक्ट की टीम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री विनोद राणेगा जी, आपको भी विशेष धन्यवाद। साथ में मिथिलेश भैया, आपको और सतीश जी, हमारे भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन, सभी जितने ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज बहुत आज रुकी हुई थी, इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। अगले सप्ताह पुनः तैयार होकर आपके बीच में नमन बेटे के साथ में आएंगे। इसी सुंदर कांड पाठ की शुरुआत होगी, या हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।